Hello students. Students, in the last video we have done up to the hyacinths of anthers. It means we were talking about androecium. बट कल हमारा एंड्रोशियम वाला टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया था. नाउ वी विल स्टार्ट अनदर फ्लावर का जो वर्ल है, अनदर फ्लावर का वर्ल दैट इज़ गाइनोशियम. दैट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल, वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो नेक्स्ट इज़ गाइनोशियम. Clear? Now what is gynoecium? But we know that gynoecium is a group of carpels. Group of carpels or group of pistils is known as gynoecium. Clear? और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, एक पिस्टिल कैसी होती है. पिस्टिल में ओवरी होती है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है. So this is basal swollen part is the ovary which contain ovules, right? This is the style, narrow, long, and this one is the stigma. Okay, but a stigma is the portion where pollen grains are received. It is a receptive organ for the pollen grains. Okay, so it is ovary, style, and stigma. Clear? So gynoecium is a group of carpels or pistils. Pistil has ovary, style and stigma. Okay? और गाइनोशियम में बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने एक बनाई है, मैंने तो एक बनाई है ना कार्पल. बेटा बहुत सारी कार्पल्स होंगी. वो कार्पल्स फ्री भी हो सकती हैं, वो कार्पल्स फ्यूज्ड भी हो सकती हैं. ये मैं आपको अब वीडियो में कराऊंगी, इसी वीडियो में, लेकिन आगे करवाऊंगी. बट इतना बात ध्यान रखो, ये कार्पल्स फ्री भी हो सकती हैं. मैंने तो एक बनाई है, ऐसे बहुत सारी होंगी अगर, तो वो फ्री भी हो सकती हैं, वो फ्यूज्ड भी हो सकती हैं. क्लियर? सो बेटा अब मैं बात करूँगी, थोड़ी थोड़ी बात यहीं पे लिख दूँगी. ओवरी जो होती है बेटा, ओवरी इज़ अ बेसल स्वोलन पोर्शन. इट्स अ बेसल स्वोलन पोर्शन जिसमें ओव्यूल्स होते हैं. एंड वी नो दैट ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाती है? यस बोलो. ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाती है फ्रूट. और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाते होते हैं बेटा? ओव्यूल बन जाते होते हैं सीड्स. क्लियर? So ovary after fertilization become the fruit, whereas ovules after fertilization become the seed. I think it is clear now. और ovary के अंदर बेटा chambers होते हैं, right? Ovary contain chambers. क्लियर? वो जो चैम्बर्स होते हैं, हो सकता है वो एक ही चैम्बर हो. अगर तो चैम्बर एक होगा उसको बोलेंगे हम, जो ओवरी है वो है यूनिलॉक्यूलर. यानी कि चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं और लॉक्यूल्स बोलते हैं. ओवरी जो है वो बायलॉक्यूलर भी हो सकती है, यानी कि दो लॉक्यूल्स होंगे, दो चैम्बर्स होंगे. ओवरी ट्राइलॉक्यूलर भी हो सकती है, तीन लॉक्यूल्स. ओवरी टेट्रालॉक्यूलर भी हो सकती है. और ओवरी पेंटालॉक्यूलर भी हो सकती है. यूनी सिंगल चैम्बर ये होती है पी में, मटर में. बाइलॉकुलर ये होती है मस्टर्ड में. ट्राइलॉकुलर होती है एस्पैरागस में. टेट्रालॉकुलर होती है ऑसिमम में. बेटा क्या था ऑसिमम? ऑसिमम सैंक्टम होता है तुलसी. पेंटालॉकुलर होती है चाइना रोज़ में. क्लियर? तो ये थे कुछ लॉक्यूल्स के. मैं बात करती हूँ लॉक्यूल्स के बाद की ओवरी के. अब हम बात करेंगे कि जो ओवरी है वो मल्टी लॉक्यूलर भी हो सकती है, मैनी चैम्बर्ड. तो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ओवरी कैन बी मल्टी लॉक्यूलर ऑल्सो, मैनी चैम्बर्ड, लाइक इन केस ऑफ लेडी फिंगर. क्लियर? ओके. नाउ बेटा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जैसे मैंने अभी ओवरी बनाई थी, ऐसे मैं अभी बड़ी बना के दिखा रही हूँ. बेटा ओवरी के लॉक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स. मान लो ये बीच में ये प्लेसेंटा है. ये बेटा प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा प्लांट्स में या ओवरी में एक तरह से पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है. इट इज़ पैरेन्काइमेटस टिश्यू.
ये कुशन लाइक होता है, जैसे कुशन मतलब स्पॉन्जी सा होता है, राइट। और इसी के साथ क्या जुड़े होते हैं बेटा, ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। सो इनसाइड लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू, ये देखो मैंने ओव्यूल बना दिया, ओव्यूल्स आर अटैच टू प्लेसेंटा। दिस आर ओव्यूल्स। मैंने अभी बताया था ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट। क्लियर? ओके। अभी तो मैं लॉक्यूल्स की बात करी थी, लेकिन अब मैं बात करूँगी कि गाइनोशियम में कितनी कितनी पिस्टल्स होती हैं। अगर एक है तो उसको क्या बोलते हैं, दो है तो क्या बोलते हैं, तीन है, चार है या मैनी है तो क्या बोलते हैं। एंड वी नो दैट गाइनोशियम इज़ अ ग्रुप ऑफ कार्पल्स, है ना। कार्पल्स का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक कार्पल हो। अगर एक कार्पल हो तो बोलते हैं गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी है। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी है। और अगर दो हो तो बोलते हैं बाई कार्पिलरी है। अगर तीन हो तो बोलते हैं इट इज़ ट्राई कार्पिलरी, राइट। अगर चार हो तो बोलते हैं इट इज़ टेट्रा कार्पिलरी। अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं इट इज़ पॉलीकार्पिलरी। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम, दैट इज़ मल्टी कार्पिलरी। सो गाइनोशियम कैन बी मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी, पेंटा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम बोल देते होते हैं कि इट इज़ पॉली या मल्टीकार्पिलरी, राइट। अब हम बात करेंगे कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं। सो कार्पल्स आइदर फ्री, अब ये देखो यहाँ पे टेट्राकार्पिलरी है, वो कार्पल्स जुड़ी हुई हैं कि फ्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये +2 में भी आएगा आप लोगों को। कार्पल्स फ्री और फ्यूज्ड, यानी कि अगर तो कार्पल्स फ्री हों तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, अगर कार्पल्स फ्री हों तो उसको बोलते हैं हम एपोकार्पस गाइनोशियम। अगर कार्पल्स फ्यूज हो तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस गाइनोशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, एपो का मतलब होता है फ्री, कार्पस हियर मीन्स कार्पल्स। So, depending upon carpels, whether they are free or fused, the gynoecium may be apocarpus or syncarpus. Clear? तो मैं आपको बताती हूँ, उसका डिफरेंस बताती हूँ अभी। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस। बेटा एपोकार्पस मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होती हैं, कार्पल्स फ्री होती हैं। हियर द कार्पल्स आर फ्री, हियर द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और एपोकार्पस में और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो कार्पल्स फ्री हैं, देखो ऐसी, पर इसमें एक कंडीशन है। तो मैं बात कर रही थी कार्पल्स यहाँ पे फ्री होंगे, राइट। तो कैसे, देखो इसमें एक कंपल्शन है। देखो कार्पल्स फ्री, कार्पल के कौन कौन से पार्ट्स थे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब यहाँ पे बहुत सारी कार्पल्स हैं। देखो कंपल्शन कंडीशन क्या है, कंपल्शन ये है कि ओवरीज फ्री होनी चाहिए, वो फ्यूज नहीं होनी चाहिए। स्टाइल और स्टिग्मा फ्यूज्ड हो सकते हैं, राइट। सो ओवरीज मस्ट बी फ्री, क्योंकि हम एपोकार्पस की बात कर रहे हैं और मेन चीज़ तो ओवरी है, ये तो फ्री होनी चाहिए। स्टाइल और स्टिग्मा कैन बी फ्यूज्ड। हियर इधर क्या होगा, ओवरीज मस्ट बी फ्यूज्ड, ये तो पक्का होनी ही चाहिए फ्यूज, की कंडीशन क्या है, सिनकार्पस। बट स्टाइल एंड स्टिग्मा
कैन बी फ्री। ओके, सिनकार्पस से जो फ्रूट बनता है वो बनता है दैट इज एडवांस्ड फ्रूट। इससे कैसा फ्रूट बनता है? प्रिमिटिव फ्रूट। यानी कि एडवांस कंडीशन कौन सी है? सिनकार्पस। प्रिमिटिव कंडीशन कौन सी है? एपोकार्पस। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल्स की। कार्पल्स फ्यूज्ड होती हैं, किसकी? फ्यूज्ड यहाँ पे एस्फोडीलस, राइट। कार्पल्स फ्री होती हैं किस में? लाइक लोटस में, माइकीलिया में, रोज में। क्लियर? तो ये था डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी, राइट। ओवरीज जो हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, बिल्कुल फ्यूज होती हैं प्लांट कार्नेशन में। ओवरीज फ्यूज होती हैं, स्टाइल्स भी फ्यूज होते हैं चाइना रोज में। ओवरीज भी फ्यूज होती हैं, स्टाइल्स भी फ्यूज होते हैं और स्टिग्मा भी फ्यूज होती है, तीनों पेटूनिया में, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा ओवरीज की पोजीशन के बारे में। ओवरी की पोजीशन करें शुरू। हाँ जी, ओवरी की पोजीशन बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरी, सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी, राइट। बेटा सुपीरियर ओवरी कौन सी होती है? देखो ध्यान से, व्हेन फ्लोरल ऑर्गन्स आर नॉट कनेक्टेड विद द ओवरी, राइट, तो उसको बोलते हैं हम सुपीरियर ओवरी। ये देखो ना, जैसे ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। अगर फ्लोरल ऑर्गन्स नीचे से डेवलप हो रहे हैं, नीचे से, तो ओवरी अपने आप ही सुपीरियर होगी ना। देखो ओवरी सुपीरियर ही हो गई, ऊपर हो गई। लेकिन अगर फ्लोरल ऑर्गन्स, ये ओवरी है, अगर फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के ऊपर से डेवलप हो रहे हों, तो देखो अब ओवरी क्या होगी? नीचे, तो ओवरी क्या होगी? इन्फीरियर, राइट। तो ओवरीज की पोजीशन सुपीरियर ओवरी या इन्फीरियर ओवरी। व्हेन द फ्लोरल ऑर्गन्स दे डेवलप फ्रॉम बेस, राइट, देन द ओवरी is said to be superior. When the floral organs develop from the upper side of the ovary, then it is known as inferior ovary, right? Okay students, तो हम बात करेंगे अभी relative position of the floral organs on thalamus, right? Next topic is relative position of floral organs on थैलेमस, कि कैसे फ्लोरल ऑर्गन थैलेमस के ऊपर लगे हुए हैं, राइट। तो ये देखो, हम पहले बात करेंगे हाइपोगाइनी। बेटा हाइपो वर्ड क्या होता है? बिलो, गाइनी मतलब गाइनोशियम, राइट। सो इसमें जो लिखा हुआ है ना, तो वो फ्लोरल पार्ट्स के लिए लिखा हुआ है। फ्लोरल पार्ट्स गाइनोशियम के नीचे से डेवलप होते हैं, तो ओवरी क्या हो गई? अपने ऑटोमेटिकली सुपीरियर नहीं होगी। सोचो, ये देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो, राइट। फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के नीचे से डेवलप हो रहे हैं, ये देखो, तो ओवरी क्या हो गई? सुपीरियर। इसका थैलेमस देखो कैसा है, ये थैलेमस पोर्शन, थैलेमस इज कन्वेक्स और कोनिकल शेप्ड। gynoecium developed at the top, so gynoecium
इज सुपीरियर, वेयर एज जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं दैट डिवेल्प बिलो। तो बच्चों हम बात कर रहे थे हाइपोगाइनी की, कि हाइपोगाइनी में जो थैलेमस होता है वो कन्वेक्स होता है या कोनिकल सी शेप होती है उसकी, गाइनोशियम सुपीरियर होती है और फ्लोरल ऑर्गन्स नीचे से डेवलप होते हैं, राइट। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास शू फ्लावर, ब्रिंजल, राइट। शू फ्लावर बेटा चाइना रोज ही होता है, शू फ्लावर, ब्रिंजल, और इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड में कैसी होती है गाइनोशियम दैट इज़ हाइपोगाइनस। सेकेंड है हमारे पास दैट इज़ एपीगाइनस, ओके। एपीगाइनस बेटा, एपी क्या है अबव, अब फ्लोरल ऑर्गन्स अबव द गाइनोशियम होंगे, तो गाइनोशियम कैसी होएगी, ओवरी नीचे नहीं होएगी, इन्फीरियर, राइट। तो जो इसका थैलेमस होता है ना दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लास्क,